PSL 11 का कल से आगाज होगा और खित्ते की सूरत हाल और हुकूमती हिदायत की रोशनी में पेट्रोल बचत मुहिम की वजह से मैचेस तमाशाइयों के बगैर कराने का ये फैसला हुआ है। कल इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का हैदराबाद किंग्समैन से मुकाबला होगा। लाहौर में कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन क्या कहता है और इवेंट के आगाज से पहले कौन सी टीम हमें ज़्यादा बेहतर बैलेंस दिखाई देती है। इंग्लिश बेन डकेट ने मुआहदे के बाद IPL खेलने से माजरत कर दी है, जबकि रूल्स के मुताबिक 2 साल की पाबंदी लग सकती है प्लेयर पर। PSL की टीम्स की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस मैचेस जारी हैं, जबकि अगर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला भी जारी है। किंग्समैन के कप्तान की बात करें तो मार्नस लेविशन और रावलपिंडीज की बॉलिंग कोच कॉर्टनी वॉल्श समेत कई मेहमान पाकिस्तान पहुंच गए हैं। जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज 3-2 से जीत ली है और आखिरी मैच में 33 रन से उन्होंने ये फतह हासिल की है। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और सलीम खालिक साहब भी आज हमें स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों को वेलकम कहेंगे और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम बात करें अगर क्योंकि कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जो PSL 11 के कैप्टन्स हैं उन्होंने कैसी गुफ्तगू की है, बॉडी लैंग्वेज किस तरह की थी, हमें कितने पुरज़्म दिखाई दिए। आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। सलीम साहब, आज आपने हमें स्टूडियो में ज्वाइन भी किया है, तो सबसे पहले अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की है, कैसी लगी बॉडी लैंग्वेज? हमारे कैप्टन्स जो थे तमाम 8 टीम्स के, वो कैसे हमें दिखाई दिए? जी, इससे पहले आप कहती हैं हमारा साथ दे रहे हैं, तो लगता है जैसे सपोर्टिंग रोल है। आज लग रहा है कि मेन कैरेक्टर है। खैर, तो अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सारे एक दूसरे के दोस्त हैं, सब साथ साथ बैठे हंसी मजाक कर रहे थे जिस तरह से नज़र आ रहा था। बाबर से सबसे ज़्यादा सवाल हुए और सब यही कह रहे थे कि हम बहुत पुरअज़म हैं ट्रॉफी जीतने के लिए, और मिले जुले ख्यालात का ही सबने इजहार किया। खाली ग्राउंड में मैच हो रहे हैं, इस पर भी सवाल हुए काफ़ी। तो प्लेयर्स ने यही कहा कि जी मजबूरी है, लेकिन थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगता है जब ऐसे खाली स्टेडियम में खेले। और जिस तरह मैंने कहा, सबसे ज़्यादा सवाल बाबर से ही हो रहे थे। जब वो वापस भी जा रहे थे तो उस वक्त भी मीडिया के नुमाइंदों ने भी उनको घेर लिया और सेल्फीज़ वगैरह उनके साथ बनाई। तो एक अच्छा एक बनाया PCB ने रखा प्रेस कॉन्फ्रेंस ही है, और सारे खिलाड़ी आपस में ऐसे ही गपशप करते नज़र आ रहे थे और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट था और इवेंट के लिए बिल्कुल तैयार नज़र आ रहे हैं। और उम्मीद यही है कि कल से ज़बरदस्त क्रिकेट एक्शन देखने को मिलेगा। सही। यूसुफ, आप इस हवाले से क्या बताएंगे? आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आए हैं, क्या लगता है अगर हम टीम्स की जैसे हम कॉम्बिनेशन की बात करें, आज लाहौर कलंदर्स जो है वो इस वक्त डिफेंडिंग टीम है, क्या लगता है कि हमें कितनी बैलेंस टीम दिखाई दे रही है? देखें फिजा, ये ICC का प्रोटोकॉल है कि इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है। आपको पता है कि वर्ल्ड कप से पहले भी कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और PSL से पहले भी ये सिलसिला जारी रखा हुआ है। लेकिन ज़ाती तौर पर इतनी ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव नहीं थी चीज़ें, क्योंकि 10 मिनट का 12 मिनट का टाइम था, 8 कप्तान थे और मीडिया के सवालात आप देखते हैं कि 1-2 सवाल भी नहीं आते। इससे बेहतर था कि यहाँ पर कप्तानों के दरमियान ट्रॉफ़ी रखकर उसकी रोनवाई करवा ली जाती, थोड़ा सा उसमें फ्लेवर नया आ जाना था। फिर ये कि आपको चाहिए कि 2 कप्तान जिनकी कल अपना मैच है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए जाते, ताकि सवालात भी उनके साथ किए जाते, वो भी अपना कम्बिनेशन के हवाले से अच्छी चीज़ों को डिटेल के साथ थोड़ा बयान कर सकते। अब मुख्तर से वक्त में 1-2 सवालात सब कप्तानों से हुए, जिसमें 3 तो गैर मुल्की कप्तान थे जबकि 5 पाकिस्तानी कप्तान थे। गैर मुल्की कप्तानों से जब सवालात हुए, उनका ये कहना कि जो भी लीग है उसमें प्रेशर तो इतनी तौर पर होता है, और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से उनका ये कहना था कि क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है तो हम बड़े एक्साइटेड हैं कि PSL को अपने बेहतरीन यादगार बनाएं। डेविड वार्नर से जब सवाल हुआ कि आपकी उम्र 39 साल है, आपकी फ़िटनेस के हवाले से आप क्या आपके टारगेट होंगे, तो उन्होंने कहा कि उम्र का इससे कोई ताल्लुक नहीं, वो कि मैं 39 साल का हूँ, लेकिन अपनी मेरी फ़िटनेस सबसे बेहतर है और मैं ये साबित करने की भी कोशिश करूँगा। पिछले साल भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, वो दूसरे नंबर पर आए थे रन के हिसाब से, और इस दफ़ा भी उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया कि वो अपना बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। यकीनी तौर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे एक दूसरे के जानने का मौका मिलता है। कप्तानों के दरमियान जो जिस तरह हंसी मजाक हो रहा था, सलीम साहब ने भी बताया, वो थोड़ा अच्छा दिखाई देता है और इस तरह थोड़ा जो आपस में प्यार मोहब्बत उसका भी यकीनी तौर पर उसमें फ़ायदा होता है। जहाँ तक आपने बात की कम्बिनेशन के हवाले से, तो 2 टीमें तो जिनको अगर आप बात करें हैदराबाद और मुल्तान सुल्तान की पिंडी की, तो इनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से यकीन तौर पर उनका जो कम्बिनेशन होना चाहिए था, अगर उनको पहले से चीज़ें इल्म में होती तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। इस वक्त मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा है कि लाहौर कलंदर और कराची जो किंग्स है, इनका कम्बिनेशन बेहतर दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि जब मुकाबलों का आगाज़ होगा तो फिर कौन सी टीम किस तरह अच्छा परफॉर्म करने के काबिल होती है। सही। जाहिद साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने सुना
और जो क्राउड है उसके बगैर अब ये मैचेस हो रहे हैं। यकीनन इस बार हमें PSL 11 भी है, ऑलरेडी 2 टीम्स ऐड हुई हैं, लेकिन हमें एक मुख्तलिफ PSL जो है वो देखने को मिलेगा। देखें 8 टीमें हैं, जैसा पहले भी जिक्र हो चुका है। 3 के कैप्टन जो है ऑस्ट्रेलियाई हैं, 5 के पाकिस्तानी हैं, क्योंकि जो आपकी मुल्तान की टीम है उसके लबूशेन जो है उसकी क़यादत कर रहे हैं, और लबूशेन ने आज तक जो है इंटरनेशनल T20 मैच नहीं खेला। इसी तरह से अगर कोयटा ग्लैडिएटर की बात करें तो सऊद शकील उनके कैप्टन है, जो कि T20 के लिए ज़्यादातर बेहतर अच्छे नहीं समझे जाते, लेकिन लास्ट टाइम उनकी टीम जो है वो फाइनल में पहुंची थी लाहौर कलंदर्स के ख़िलाफ़ और फाइनल हार गए थे। बल्कि जहाँ तक कल के मैच का जिक्र है तो लाहौर कलंदर की टीम अगर देखी जाए पिछले साल के, अगर क्योंकि बहुत से प्लेयर अब चेंज हो चुके हैं और जिनको वो नहीं रख सकी 10 साल पूरे करने के बाद, तो लाहौर कलंदर ने पिछले साल जो है 201 रन जो है वो चेज़ किया था और उसके हीरो रहे थे सिकंदर रज़ा, जिन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई थी। कौशल परेरा ने 60+ रन किए थे, तो बहुत ही अच्छा फाइनल पिछले साल देखने को मिला था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी सलीम साहब भी जिक्र कर रहे थे कि बाबर आजम से बहुत से सवालात हुए हैं, तो अपना एक्सपीरियंस की बात करूं तो जितनी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कवर किया है आज तक, अगर किसी प्लेयर को पॉपुलर देखा है तो सबसे पहले इमरान खान का नंबर आता है। उस ज़माने में मीडिया इतना फास्ट नहीं होता था। उसके बाद शाहिद अफरीदी थे, जो आज तक उनकी शोहरत का ग्राफ कहना चाहिए कायम है, और आजकल के दौर में बाबर आजम। अब वो स्कोर करते हैं नहीं करते, क्वेश्चन भी उन पर होते हैं, तालियां भी ज़्यादा उनके लिए बजती हैं, लेकिन अभी तक लोगों को शायद ये तवक्को करते हैं। हालांकि ये जो PSL है ये बहुत से हमारे सीनियर प्लेयर्स का फ्यूचर जो है T20 में उसका भी तयन कर देगी, और बहुत से जो नए प्लेयर आ रहे हैं हमारे A टीम की तरफ से या शाहीन की तरफ से आए हैं, उनके लिए भी बेहतरीन मौका होगा कि अच्छे खेल का मुजाहरा करें और जो सीनियर जाने वाले हैं ताकि उनकी वो जगह भी ले सकें। सही सलीम साहब, जैसा कि हम बात करते हैं क्राउड के हवाले से ही, क्योंकि इस वक्त शायकीन हैं, उन्होंने कुछ नए टिकट्स भी ख़रीद ली थी। फिर हमने कल भी जिक्र किया कि जब ये टाइम आता है तो लोग टिकट्स की दौड़ में लग जाते हैं, लेकिन अब उसको क्लोज डोर्स के साथ इवेंट करवाना, हमने जब सुना था, जब मीटिंग हुई थी, तो क्या 2-3 वीक्स डिले करने का ऑप्शन भी हमारे सामने आया? क्या लगता है कि क्यों मुमकिन नहीं हो सका? और हम ये भी बात करते हैं कि ये फिल वक्त का फ़ैसला है, तो इसके कितने चांसेस हैं? क्या इसके कुछ अरसा गुजरने के बाद ये भी मुमकिन हो सकेगा कि शायकीन की जो एंट्री है उसको दोबारा से बहाल कर सकें? देखिए, मैं 11वां साल है PSL का जो मैं कवर कर रहा हूँ, बाहर भी कवर की, UAE में भी, पाकिस्तान में भी, और पहली बार मुझे आज फीलिंग नहीं आई PSL की। लाहौर आने के बाद एयरपोर्ट से चाहे मैं बाहर निकला, मैं जो लाहौर शहर में जितनी जगहों पे मैं गया और मैंने जितने लोगों से भी पूछा, कोई ऐसी गहमा गहमी नज़र आ नहीं रही। चले क्राउड नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप कोई बड़े बड़े बोर्ड लगा दें, कुछ ऐसी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करें, उसको तो कोई मना नहीं किया ना, कुछ तो करना चाहिए था। लेकिन यूसुफ साहब को ज़्यादा बेहतर पता होगा, ज़ाहिर मैं पूरा शहर तो देख नहीं सका, लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन आया मेरी नज़र में वो यही आया कि कोई इतनी ज़्यादा इन लोगों ने PCB के या PSL के जो लोग हैं उन्होंने कोई हाइप बनाने की ऐसी कोशिश नहीं की। उनको लग रहा है बस ट्विटर ही काफ़ी है और वहाँ पे जो करना है करो, वही सब चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। इसके अलावा जो आपने बात की कि क्या आगे डिसीजन चेंज हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। अगर ड्रामेटिकली कोई सिचुएशन में चेंजेस आई तो शायद उसके बाद हो जाए। और न्यूट्रल वेन्यू पे भी एक गैर रस्मी गुफ्तगू हुई थी, ऑप्शन सामने आए थे कि बांग्लादेश में ले जाएं या श्रीलंका में ले जाएं, लेकिन ये ऑफिशियली नहीं कन्वे किया गया था। अनऑफिशियली जो बात हो रही थी फ्रेंचाइज ओनर्स और PCB वालों की, उसमें ये बात हुई थी। और आगे बढ़ाने वाली बात भी आप दुरुस्त कह रही हैं, ये भी था कि 1 हफ्ते या 10 दिन इसको आगे बढ़ा दें, लेकिन इस पर भी इत्तेफाक नहीं हो सका था। और फिर फैसला यही किया गया कि खाली ग्राउंड में कराएं, क्योंकि PSL के जो पैसे आने हैं, फ्रेंचाइज फ़ीस, वो तो खाली ग्राउंड हो या 1 लाख अफराद बैठे हों, फ्रेंचाइज को उतनी फ़ीस देनी है। जो स्पॉन्सर है टाइटल, उसको भी उतने ही पैसे देने हैं। जो जितने पैसे इस तरह के आने वो तो आने, गेट मनी मारी जाएगी, लेकिन वो भी PCB ने कहा है कि वो फ्रेंचाइज को कॉम्पनसेट कर देगा। ठीक है, हालात थोड़े ऐसे थे कि जिसकी वजह से करना पड़ा कि खाली ग्राउंड में मैच करवा रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड के बाहर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती थी कि नज़र आता, मगर वो PCB का या PSL के जो लोग हैं वो उसमें थोड़े से नाकाम नजर आए। सही। यूसुफ, अगर हम अब टीम स्क्वाड्स के हवाले से बात करते हैं, लाहौर कलंदर्स वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन का अब जो मैच होने जा रहा है, क्या लगता है कल जब ये मैच होगा हमें दोनों टीम्स के साथ तक फ्लेक्सिबल उनके पास ऑप्शंस हैं और जिस चीज़ का उनको एडवांटेज मिल सकता है, पिच के लिहाज से हम बात करें, स्पेशली ओपनिंग जोड़ी के लिहाज से हम बात करें, तो ऐसा लगता है कि दोनों के पास ओपनर्स के हवाले से ज़्यादा ऑप्शंस हैं?
देखें, क्योंकि लाहौर कलंदर का ये होम ग्राउंड है, यहाँ पर उसके बहुत ज़्यादा मैचेस खेलने का तजर्बा भी हासिल है और हैदराबाद की टीम की तो पहली दफ़ा एंट्री हुई है। इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि फेवरेट टीम के तौर पर अगर देखा जाए तो लाहौर कलंदर ही हो सकती है। लाहौर कलंदर ने जो अपना जो कम्बिनेशन बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, उसको 10 साल का तजर्बा था, उसने सारा उसको बुरुएकाल लाकर अपने ऑक्शन के ज़रिए उन्हीं खिलाड़ियों को पिक करने की कोशिश की जो उनकी टीम की तरफ से पहले भी खेल चुके हैं। इसलिए कम्बिनेशन के हवाले से तो मुझे नो डाउट कि मुझे कहूँगा कि लाहौर कलंदर की टीम इस वक्त सबसे ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है। हैदराबाद की टीम के पास तो सब कुछ ही नया है, उन्होंने तो अपने बॉलर को भी देखना है कि किस किस्म की कंडीशन में वो किस नंबर पर उनके बॉलिंग करवाई जाए। बैटिंग के हवाले से यकीनी तौर पर सबके लिए एक थोड़ा सी मुश्किल सूरत हाल होगी। लाहौर जो पिचेज़ हैं यकीनी तौर